अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो बीजेपी की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में जिस तरीके से जीत हुई है उसके बाद यूथ की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी देखी जा सकती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और बहुत सारे लोगों से हमने इस विषय को लेकर बातचीत भी की है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे हम खास बातचीत करते रहते हैं। इसी बीच में हम आज बातचीत करेंगे सुरेश गुप्ता जी से, जो कि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है वोट्स न्यूज़ पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से आप पार्टी से जुड़े हैं, अभी तक जनता का जो प्यार कर्नाटक में मिला है तो उसको किस तरह से देखते हैं? आज भारत का युवा भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। मोदी जी ने 2014 में जब सरकार में आए थे, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, और फिर उनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये एक जुमला है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हिंदुस्तान के युवा का विश्वास नहीं है। 11 करोड़ युवा हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं, और बड़ी दुखदाई बात यह है कि हिंदुस्तान के बहुत से परिवार ऐसे हैं, जब यहाँ रोजगार नहीं है तो वो अपने बच्चों के रोजगार के लिए उनको विदेश भेज रहे हैं। किसी माँ बाप के पास आधा किला ज़मीन थी, किसी पे किला थी, वो बेच के 20, 25, 30 लाख में उनके खर्च हो गए हैं। कुछ लोगों ने बैंकों से लोन लेके अपने बच्चों को बाहर भेजा है, और ये बेरोजगारी की आज के दिन हिंदुस्तान में घोर समस्या है। तो आप कैसे देखते हैं, पहले का जो अगर बात की जाए महंगाई की तो सिलेंडर कम से कम 400 रुपये का मिलता था, लेकिन जो 400 रुपये का मिलता था तब बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया था, उसको उठाया था, लेकिन आज 1200 का सिलेंडर है, उस पर कोई बात नहीं होती है, शिक्षा पे बात नहीं होती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं होती है। क्या कारण है, इन चीज़ों के ऊपर बात क्यों नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लोगों को अंधकार में ले जाना चाहती है। वो हमेशा जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, देश की समस्याओं से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो बड़े चैनल हैं हिंदुस्तान के 6-7, अभी आपने देखा होगा कि नगर निगम के चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद 2-3 महीने उसी चैनल पे उसी को चलाया 24 घंटे में। मतलब मैं समझता हूँ कि एक मतलब देश की आज़ादी के बाद ये 4 स्तंभ गिने जाते थे, ये भी एक स्तंभ है बहुत बड़ा। लोग विश्वास करते थे मीडिया के ऊपर। अब काफ़ी चोट पहुंची है लोगों के दिलों में कि ये मीडिया जो ना हिंदुस्तान को सिर्फ बीजेपी की सरकार की बातें और मोदी जी की बात बताते हैं, लेकिन देश की जनता को गुमराह करते हैं मीडिया वाले भी, और बात नहीं बताते। तो इसलिए बहुत बड़ी चोट हिंदुस्तान के युवा को, आम जनता को लगी है इस बात की। आप अंधकार की बात कर रहे हैं, क्या इस बार के चुनाव का मुद्दा भी राम मंदिर रहेगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी? भाजपा तो बता ही रही है कि 22 जनवरी को रामलला के दर्शन करने हैं, हिंदुस्तान को दर्शन कराएंगे। मेरे यही बात समझ में नहीं आई कि रामलला हिंदुस्तान की कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा इंसान है जो रामलला से प्यार नहीं करता है, भगवान राम से प्यार नहीं करता, भगवान राम का आदर नहीं करता। अब बजरंगबली की बात इन्होंने वहाँ छेड़ी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने भी छेड़ी, इनके जो मुख्यमंत्री बीजेपी के उन्होंने भी छेड़ी। लेकिन बजरंगबली जी तो भगवान हैं, उन्होंने तो कांग्रेस का साथ दिया वहाँ, और जब बजरंगबली जी हमारे साथ हैं तो भगवान राम भी हमारे साथ हैं। तो जो ये मुद्दा ये चलाना चाहते हैं, अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि इस मुद्दे पे किसी कीमत पे भी बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। आप लगभग कितने साल से राजनीति में? मैं तो राजनीति में लगभग 35-40 साल से हूँ। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कितना समय? बस जन्म भी वहीं हुआ और मौत भी यहीं हो जाएगी, अपने पास तो और कुछ है नहीं। तो करनाल के चुनाव की बात की जाए तो चुनाव भी आपने लड़ा था, और अब भी आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। जैसे करनाल की अगर बात की जाए तो अरुण पंजाबी जी है, सुमिता सिंह जी है, त्रिलोचन सिंह जी है, आप भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी किसे टिकट देगी? देखो, ऐसा है, टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है, वो मांगे भाई, लोगों में जाएं, वोट मांगे लोगों से। मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा इस बात में। मैं तो लोगों के बीच में जा ही रहा हूँ, टिकट तो पार्टी देती है, लेकिन चुनाव तो मैं आज से ही लड़ रहा हूँ। मैं तो वोट ही मांगता हूँ लोगों से हमेशा।
युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा वर्ग जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है, सुसाइड के काफ़ी केस आते हैं। तो मेन जो पॉइंट है, मेन जो वजह है, किस चीज़ को आप मानते हैं? हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ें, उनका बेटा उनकी बेटी पढ़े, लेकिन वो सपना पिछले 9 साल में भारत के युवा का टूटा है। क्योंकि मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो जुमले ही बोलते हैं। अब उनकी बात पे हिंदुस्तान का युवा विश्वास नहीं करता। हरियाणा में अपराध बहुत है, नशे में चले जाते हैं युवा। माँ बाप जब उसको पढ़ाता है, लिखाता है, पैसे खर्च करता है, फिर उससे पूछता है बेटा नौकरी मिली, उसको कोई जवाब ही नहीं होता उसके पास। फिर वो परेशान हो जाता है, घर की बात सुन के परेशान हो जाता है, फैमिली की बात सुन के परेशान हो जाता है, और फिर वो नशे का सहारा लेने लगता है। ये जो नशा है, ये जो अपराध की दुनिया है, जो हिंदुस्तान का युवा, मतलब मैं ये समझता हूँ कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से अपराध में और नशे में जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आज हिंदुस्तान के मजदूर का बेटा, दलित समाज का बेटा, बैकवर्ड समाज का बेटा, हिंदुस्तान की कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और आज उन दोनों को इस बात का चिंतन है बहुत बड़ा कि हिंदुस्तान का युवा मतलब गलत रास्ते पे चला गया तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राहुल गांधी जी और खड़गे जी इस बात को सोचते हैं, और जब पार्टी की मीटिंग होते हैं तो हमें हिदायत होती है कि आप हिंदुस्तान के युवा के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, बड़े व्यापारी के लिए, सबके लिए काम करो। और ऐसी उसी निगाह से हम काम करते हैं। आपने अभी बताया कि भाई 400 साढ़े 400 का 414 रुपये का सिलेंडर था, हमारा राज जब 2014 में था। मोदी जी ने, आप ये सोच लीजिए कि 1981 में गैस का सिलेंडर आया था, 50 रुपये का सिलेंडर था। और मोदी जी ने मतलब हिंदुस्तान में जब हमारी सरकार थी 2014 तक, और आज़ादी के बाद 67 साल के अंदर सिर्फ उसका रेट जो बढ़ा मतलब 366 रुपये बढ़ा। और मोदी जी ने इस 9 वर्ष के अंदर 414 का सिलेंडर 1120 का कर दिया, 700 रुपये बढ़ा दिया। वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की जो फैमिलियां हैं, गृहिणी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आके वो धर्म के अंदर जाके भूल जाएंगी कि 400 का सिलेंडर 1100 का होगा, हम ले लेंगे। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने ये वादा किया हिंदुस्तान की जनता से, हमारी सरकार बनाए, हम 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं आप? कौन होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? क्योंकि आपको भी काफ़ी समय हो गया, एक्सपीरियंस भी है, राजनीति में भी रहे हो, तो आप किसे देखते हैं, कौन बनना चाहिए आपके साथ? भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से बनेगा। जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी सहमति बनेगी। चुनाव के बाद वो, जैसे मैं उनके बातें सुनता हूँ, चुनाव के बाद तय करेंगे। लेकिन मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 99 से 98 से 2004 तक 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। वो नरेंद्र मोदी जी से बहुत बढ़िया इंसान थे, लोग भी मानते हैं उनको। तो जब उन्होंने साइनिंग इंडिया चलाया तो वही चुनाव हार गए थे। और लोग आज भी कई लोग गुमराह करते हैं बीजेपी के कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारा जो प्रधानमंत्री था डॉक्टर मनमोहन सिंह, 10 साल उसने राज चलाया, बेहतरीन हिंदुस्तान के लिए काम करके दिखाया। आज लोग पैसे की बात जो समझते हैं, रोजगार की जो बात समझते हैं, उन्होंने बड़ी समस्याओं से देश को निजात दिलाई। और अब जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा वो देश के लिए नरेंद्र मोदी जी से बहुत बेहतर होगा। संविधान की मर्यादा बचेगी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाया जाएगा, गरीब आदमी की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। और दलित समाज के साथ जो आज ये दलित समाज ये समझता है कि हमारा जो मतलब बाबा साहब, हिंदुस्तान का किसान खड़गे जी में और राहुल जी में विश्वास करता है। आज हिंदुस्तान के जो कम से कम 1 करोड़ ड्राइवर हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, 4 व्हीलर 3 व्हीलर चलाते हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी ने ट्रक में बैठ के दिल्ली से चंडीगढ़ तक यात्रा की। और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति, हिंदुस्तान का गरीब, पिछड़ा, मजदूर, ड्राइवर, सब लोग राहुल गांधी और खड़गे जी को वोट देंगे। और आने वाले चुनाव में कांग्रेस 200 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीतेगी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट में आप जनता को, करनाल के लोगों को? क्योंकि आपको काफ़ी बार ये देखा गया है कि करनाल के लोगों से आपको ज़्यादा प्यार है, करनाल के लोगों को भी आपसे प्यार है, उनके बीच में भी आप रहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, मैं करनाल की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पूरे करनाल ज़िले से करता हूँ, पूरे हरियाणा के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हमें 10 की 10 लोकसभा सीट जिताओ, ताकि जो किसान 13.5 महीने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे मोदी जी ने उनको तपस्या करवाई, 700 लोग शहीद हो गए किसानों में। अगर सब बातें आज हरियाणा का आड़ती जो है उसको 2.5% की आड़त नहीं मिलती, उसको इतने पर्चे इतनी बातें उस पर कानून लागू कर दिए कि वो परेशान है। जीएसटी से पूरा हरियाणा नहीं पूरा हिंदुस्तान परेशान है। मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को घर भेजो, मोदी जी को हाथ जोड़ लो कि आपका राज हमने देख लिया, अब हमें कांग्रेस का राज चाहिए, राहुल गांधी जी का राज चाहिए, हमें खड़गे जी का राज चाहिए। उस पर हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का युवा और दलित समाज, बैकवर्ड समाज, किसान, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी सब विश्वास करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये थे हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी, जिनका संदेश हमने आप तक पहुंचाया है। आप इन देश से कितने सहमत है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और वोट्स न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, कैमरामैन प्रवीण के साथ। धन्यवाद।